कर देता। कितना सुंदर वर्णन आया है। एक संत, एक भगवान का भक्त निकल कर जा रहा था, उसके साथ उसकी पत्नी थी। बड़े प्रेमी जीव थे, भगवान के अविरल भक्ति में रमने वाले। जा भगवान शंकर का गुणगान करते करते जा रहे हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 चले जा। इनका नियम था, जंगल से लकड़ी लाते, लकड़ी को बेचते, बेचकर अपना यापन करते, लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। अब आज दोनों पति पत्नी जैसे ही जाने लगे, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा, ए भोले बाबा। शंकर जी बोले, हाँ गौरा बोलो क्या बात है। पार्वती जी बोल रही हैं, बाबा ये दोनों पति पत्नी आप और हमको भजते रहते हैं, दिन भर शिव 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 जपते रहते हैं। ये पति पत्नी दोनों दिन रात शंकर का नाम लेते हैं। बाबा बहुत तकलीफ में, आप कृपा कर दो ना, इनको थोड़ा बहुत धन दे दीजिए ना, आपके कुबेर के खजाने में से, कुबेर के भंडार में से थोड़ा सा धन इनको दे दो। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, पार्वती मैं दे तो दूंगा, पर इनके भाग्य में अभी धन श्रेष्ठ नहीं है, इनके भाग्य में भी धन श्रेष्ठ नहीं है। जिसका जितनी किस्मत में होता है, जब भाग्य में होता है तब प्राप्त होता है। जरा विचार करिएगा, इनकी किस्मत में नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं, पार्वती अगर मैं इसको सोना चांदी दे भी दूं, हीरे पन्ने दे दूं, पर इन दोनों पति पत्नी के भाग्य में नहीं। कैसे नहीं है प्रभु, बहुत साधारण है ये लोग, दे दो ना, थोड़ा सा धन दे दो ना। शंकर भगवान बोले, ये दोनों पति पत्नी नहीं ले सकते, मुझे मेरा विश्वास कहता है, शंकर की आराधना करने वाला, शंकर की उपासना करने वाला ये दूर रहता है, पर धन से भी दूर होगा, पर स्त्री से भी दूर होगा, नहीं ले सकते। पार्वती जी बोली, मेरे को दो धन में क्या दो। पार्वती जी ने एक लाल कपड़े में थोड़ा सा आभूषण, माणिक मोती, सोना चांदी, हीरा पन्ना बांधा और रास्ते में डाल दिया, जहां रास्ते से ये दोनों जा रहे थे। दोनों अलमस्त होकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते जा रहे थे। इतने में पति की दृष्टि उस धन पर पड़ गई। पत्नी थोड़ी पीछे थी, पति की दृष्टि पड़ी धन पर। पति ने देखा किसी का सामान गिर गया है, सोना चांदी। पति ने देखा पीछे पत्नी आ रही है, उसने तुरंत वहीं से मिट्टी हटाई और उस पे धन पे डाल दी। पत्नी ने पूछा आते से ही, क्या कर रहे हो? पति को लगा स्त्री का स्वभाव होता है थोड़ा सा, कहीं धन देखकर इसके मन में, लोगों के पर्दे देखकर मन में आ जाता है कि अगली दिवाली पे इसमें की पर्दे लाऊंगी। मिठाई खाते खाते मन में आ जाता है कि अगली बार हरियाली आन दे तो मैं ऐसा ही मीठा भात बनाऊंगी। तो उसके मन में यह ना आ जाए कि ये सोना देखे, हीरे पन्ने देखे, और इसके चित्तवृत्ति में यह ना आ जाए कि ये सारा धन मेरा हो गया, ये सारी संपदा मेरी हो गई। ना ना। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? पति बोले कुछ नहीं। स्त्री ने कहा मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। पत्नी बोली मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। पति ने पूछा क्या कर रहा हूं? पत्नी बोली मिट्टी को मिट्टी में दबा रहा हूं। पति की आंख में से आंसू बह गए। मैं अपनी पत्नी को समझ नहीं पाया, वो जान गई थी ये सोना मिट्टी है, दूसरे की दौलत हमारे लिए धूल की तरह है।
दूसरे का धन हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे की संपदा हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे का पड़ा हुआ पैसा हमारे लिए धूल की तरह है। दुनिया के लोग समझ नहीं पाते। किसी का पड़ा मोबाइल मिल गया, सोचते हैं खुशी होती है, 2000, 5000, 10,000 का मोबाइल मिल गया, पर उसको मालूम नहीं है कि तूने 5000 का मोबाइल तुझे जो पड़ा हुआ मिला है वो तेरे को कौन से समय पर कहां ले जाकर तुझे खड्डे में डालेगा। किसी का पड़ा हुआ सोना मिल गया, चांदी मिल गई, कुछ सामान मिल गया, हम खुश हो जाते हैं। किसी का बैग मिल गया, किसी का चेन मिल गई, किसी का मंगलसूत्र मिल गया, किसी का सामान मिल गया, पर वो ये समझ नहीं पाते कि ये सोना हमें किस गर्त तक लेकर जा सकता है, किस गर्त तक लेकर जा सकता है। शनि की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। शनि की धर्म पत्नी ने शनि से पूछ लिया था कि तुम किसको बर्बाद करते हो। शनि कहते हैं बुरे कर्म वाले। और दूसरा, किसी का पड़ा हुआ वस्त्र, किसी का पड़ा हुआ धन, किसी की पड़ी हुई पादुका, किसी का पड़ा हुआ छाता मिल गया और वो लेकर चले गया, बाद में एक दिन उसको पछताना पड़ता। पत्नी कह रही, मैं जानती हूं ये मिट्टी को मिट्टी में डाल रहा है। पति की आंख से आंसू बहने लगे। गजब, पहचान गई तू? हाँ, तुझे मालूम है? हाँ, मैं जानती हूँ, सोना है इसमें, हीरे हैं इसमें, रतन है, माणिक है, इसमें असरफियां है सोने की। तुम मिट्टी को मिट्टी में दबा रहे, मिट्टी को मिट्टी। पति और पत्नी दोनों चल दिए, दबा कर ना जाने किसका गिर गया होगा, वो लेकर जाएगा। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती देख, मुझे मालूम था ये भक्त ऐसे ही है, नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। दो व्यक्ति होते हैं, एक का सामान चोरी चले गया और दूसरा होता है जिसने चोरी कर लिया। जिसका सामान चले गया वो 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में वो वापिस चेन बनवा लेता है, वापिस मंगलसूत्र बनवा लेता है, भगवान इतना उसको दे देता है। पर जो चोट्टा होता है ना, वो परमानेंट चोट्टा होता है। वो इतनी बार चोरी कर लिया तो भी वो सेठ नहीं बन पाया, चोर की चोर ही रहा, चोर की चोर रहा। लाखों का सामान चुरा लिया तो भी चोट्टा की चोट्टा ही रहा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। पति ने आंख में आंसू भरकर कहा, तू पहचान गई? धर्म पत्नी चली। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, मैंने बोला था ये दोनों नहीं लेंगे, नहीं लिया। पड़ा है, सोना पड़ा कि पड़ा है। आगे चले शंकर पार्वती के भक्त दोनों आगे बढ़े, जलवृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। पानी इतना गिरा कि लकड़ी पूरी गीली हो गई। लकड़ी गीली हो गई तो वो लकड़ी का बंडल लाए नहीं तो बिका नहीं तो भोजन मिला नहीं। लकड़ी का गट्ठा पड़ा, उठा नहीं सकते, गीला हो गया, बिका नहीं तो पैसा मिला नहीं, पैसा नहीं मिला, भूखे हैं दोनों। आज पति से बोली, आज शादी को 40 साल हो गए, पर 40 साल में आज पहली बार आप और हम दोनों भूखे सो रहे हैं, भूखे हैं। शादी के 40 साल हो गए, पर 40 साल में आज पहली बार आप और हम दोनों भूखे सो रहे हैं, दोनों भूखे सो। पति ने कहा, समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि आज हम 40 साल में पहली बार भूखे क्यों सो रहे हैं। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं 40 साल में आज पहली बार हम भूखे क्यों सो रहे हैं। पति ने पूछा, क्यों? पत्नी कहती है, दूसरे के पड़े हुए धन को हमने छू लिया था, इसलिए आज हमें भूखा सोना पड़ रहा।